नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मीता वशिष्ठ। जी हां, बॉलीवुड की नायिका हैं और कई हिट टीवी सीरियल्स में भी नज़र आई हैं। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने जहां मेन स्ट्रीम फिल्मों में अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर राज किया है, तो वहीं पैरेलल सिनेमा में भी इन्होंने काफ़ी महती भूमिका निभाई है, जो दर्शकों के दिलों पर आज भी छाप छोड़ती रहती है। मीता जी, आप हमारे शहर पटना में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो प्ले परफॉर्म यहाँ कर रही हैं लाल डेड, वो क्या है, संक्षिप्त में आप उसे बता दें, और ये आपके दिल के कितने करीब इस प्ले को आप मानती हैं? लाल डेड मैं 2004 से परफॉर्म कर रही हूँ और उसको 3 साल लगे उसको मैंने उसका पूरा रिसर्च करने में और उसको एक तरह से एक आकार देने में। और वो कश्मीर की बहुत ही जानी मानी संत और कवित्री हैं, मिस्टिक पोएट जिसे कहते हैं, 14वीं सदी की। तो उनकी जीवनी है, उनके वाक हैं जो कश्मीर, जितने कश्मीरी लोग हैं, भले वो मुसलमान हो या पंडित हो, उनकी वो बहुत अजीज़ हैं। वो माने कश्मीरियत अगर कहा जाए तो उसका वो एक जिसे कहते हैं प्रतीक हैं लिटरली। लाल डेड को मानना, लाल डेड को चाहना और लाल डेड की पूरी जीवनी उस चीज़ की प्रतीक है जो जिसे हम कश्मीरियत के नाम से जानते हैं। तो उनकी जीवनी है, उनके वाक हैं और मेरे लिए मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इनको परफॉर्म करना मेरे बस में नहीं है। मेरे मतलब यहाँ पे भी आई हूँ तो ऐसा लगा है कि ठीक है, बुलावा आया, उनको यहाँ आना था और मैं पीछे पीछे चली आई उनको प्रस्तुत करने। तो काफ़ी मैं उनको बहुत सादर एक नाटक की तरह नहीं मानती हूँ, एक प्रकार की एक श्रद्धा ही मानती हूँ इसे मैं। अभी जिस प्रकार से आपने मतलब जब आप पटना आई हैं तो मेरे ख्याल से आप पहली बार आई हैं। पटना में पहली बार आई हूँ। हाँ। आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से भी आपने ड्रामा का पढ़ाई किया है और काफ़ी बड़ी संस्थान है, हम लोग जानते हैं। तो अभी मौजूदा दौर में आप पटना और बिहार के रंगमंच को क्या रैंकिंग देना चाहेंगे और यहाँ के बारे में आपने क्या सुना है? देखिए, पटना तो हमारा प्राचीन पाटलिपुत्र है। तो सारे पूरी जो जमा पूंजी नॉलेज की थी, यहाँ अपना नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और तो पटना तो बहुत महत्वपूर्ण प्राचीन महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे हमारी सब कलाएँ, हमारा जितनी नॉलेज बेस है वो यहीं से तो सब माने उत्पन्न हुआ और शुरू हुआ है। तो इट्स अ सेक्रेड स्पेस और मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नहीं अभी तक उभरा है वो शायद ज़मीन के थोड़े नीचे ही पनप रहा होगा, जैसे अंकुर फूटता है ना। तो मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ कि यहाँ थिएटर कैसा है, क्या है, क्योंकि मैंने अभी तक उसका एक्सपीरियंस नहीं किया है, करना चाहूँगी। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस तरह से बंगाल की जो कला संस्कृति बहुत रिच रही है, थिएटर बहुत रिच रहा है, आपको मराठा थिएटर भी बहुत रिच रहा है, दिल्ली तो उसका हावी है, पटना बिहार है, पटना है थोड़ा पिछड़ा प्रदेश लोग कहते हैं। तो अभी जिस तरीके से थिएटर की पूरे देश भर में जो हालात हैं और आज मौजूदा दौर में जिस प्रकार से जो अब वेब सीरीज़ और OTT और डिजिटल युग हो गया है, इस दौर में क्या थिएटर पे कोई बड़ा हमला आप इसे महसूस कर रहे हैं? हमला इसे नहीं कह सकते, या कह सकते हैं कि एक थिएटर के साथ भी एक चैलेंज पैदा हुआ है फिर से? चैलेंज तो अब इंसान की सोच में ही पैदा हो गया, क्योंकि सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि लोग, अगर आप देखें किसी भी जगह जाएं और लोग आए हैं छुट्टी मनाने एक साथ तो वो है नहीं, हर कोई अपने फ़ोन में घुसा हुआ है। तो थिएटर छोड़िए, ये तो आपसे संबंधों में, परिवार के में सदस्यों के बीच एक संकट पैदा हो गई है कि लोग आपस में बात नहीं करते, एक दूसरे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं। बीच में जो एक दौर आया था, मुझे याद है कि उस वक्त लोग थिएटर को ज़्यादा पसंद करने लगे थे, और अब क्या लगता है कि दोबारा से फिल्म का क्रेज़ बढ़ गया? ये डिजिटल थिएटर का तो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण जगह हमेशा रहेगी, क्योंकि थिएटर ही एक है जो आपको एक लाइव एक्सपीरियंस देता है। माने अगर हम इस ठंड में इन पेड़ों के नीचे खड़े हैं और अभी यहाँ पे एक परफॉर्मेंस हुई है झिलमिल की, तो वो एक्सपीरियंस आप फिल्म से नहीं ले सकते, वो आप किसी सोशल मीडिया, किसी डिजिटल मीडिया से नहीं ले सकते, जो ऐसा एक आदान प्रदान होता है। तो उसका जादू ही ये है कि एक इंसान, मुझे थिएटर क्यों पसंद है, क्योंकि आपके अंदर जो
जो जब हम लोग नमस्ते करते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, पता है ना आपको क्या कर रहे हैं? आप बताएंगे मैम। जब हम नमस्ते करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मेरे अंदर जो परम आत्मा है वो आपकी परम आत्मा को माने के साथ जुड़ रही है। ऑफ अ सोल। हाँ, और उसको मैं प्रणाम करता हूँ या करती हूँ। तो थिएटर, मुझे लगता है कि थिएटर मेरे लिए तो ये है कि जब मैं परफॉर्म कर रही होती हूँ तो मेरे अंदर जो सबसे बेहतरीन और जब सबसे अच्छा है और जो मेरे अंदर की जो परम चीज़ें हैं वो आपके अंदर की परम चीज़ों से जुड़ रही हैं। तो आपस में भले ही हम रियल लाइफ में आपस में ज़्यादा कुछ आदान प्रदान ना कर पाएँ या इच्छा ना हो आदान प्रदान की, दिस इज़ अ प्योर मीटिंग। चलिए अब एक दो छोटा, आपने बहुत सनक सवार वाले किरदार भी निभाए हैं, मैंने देखा है, काफ़ी आप हाइपर होती थी। आपने बहुत सारे शांति धारावाहिक भी करा है, आपने ताल में भी नजर आई, गुलाम स्वाभिमान, सॉरी स्वाभिमान। तो अब आप रियल जिंदगी में कैसी हैं मैम? मैं रियल ज़िंदगी में, मुझे लगता है हर इंसान हर 5-6 साल में बदलता है। तो अब मैं हर 5 साल में बदलती हूँ और अपने आप को हमेशा नाप तोल के देखती हूँ कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे सराहना चाहिए और क्या है जिसे पीछे छोड़ देना मतलब चाहिए। मीता वशिष्ठ पहले सनक मिजाज थी। अभी भी सनक मिजाज तो हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपको आपका शरीर भी बदलता है ना, है कि नहीं? आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो जिस तरह से मिजाज बदलता है, इसलिए एक्टर का जो कला है वो बहुत थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि जिन चीज़ों को लेके, इमोशंस को लेके आप यूथ में बहुत ज़्यादा खेल सकते थे, क्योंकि वो आप अब अपने शरीर पे हावी नहीं होना देना चाहते हैं। चलिए तो कहीं ना कहीं आपकी कला बदल जाती है, थोड़ी सी उसमें परिवर्तन आता है, यू नो। अब एक छोटा सा और सवाल, जो हम लोग हमेशा पैरेलल सिनेमा की जो बात करते थे, जो मेन स्ट्रीम सिनेमा से अलग हट करके जो फिल्में बनती थी, आपने बहुत ऐसे किरदार भी निभाए हैं और आपने अलग अलग इमेज गढ़े हैं बॉलीवुड में। कई मौक़ों पर आप काफ़ी उस तरह के किरदार में भी गई हैं, काफ़ी बोल्ड किरदार में भी गई हैं, कई ग्रामीण परिवेश के कैसे इन चीज़ों को आप तालमेल बिठाती हैं और रियल ज़िंदगी में आप किस तरीके से इन चीज़ों को देखती हैं? मेरे लिए रियल और रील में उस तरह का फ़र्क नहीं है कि मैं कुछ और हो जाऊं। मैं अपने रियल लाइफ में भी जो मैं ज़िंदगी रोज़ दिनचर्या में जीती हूँ, उसमें मुझे बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि मेरे जैसे हम खुराक जो खाते हैं खाने के तौर पे अपने शरीर के लिए, उस तरह की किस तरह की खुराक आप यहाँ डाल रहे हैं, तो उससे आप फ़र्क पड़ता है, आप किस तरह के एक्टर बनते चले जाते हैं। तो मेरे लिए ये एक मार्ग है, ये एक पथ है जिस पे मैं चलती हूँ एज एन एक्टर। एक्टर का एक पथ है, ये करियर नहीं है। तो ये थी मीता वशिष्ठ, जो पटना में आई हैं एक थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए। वो बता रही हैं कि जो उनकी जो रियल ज़िंदगी होती है और जो रियल लाइफ होती है, उन दोनों की अलग अलग अहमियत होती है और जो आप अपने भीतर आत्मसात करते हैं उसका रिफ्लेक्शन आपके व्यक्तित्व में दिखता है। चले, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।